क्या आप सबको पता है कि हमारे भीतर का हर परमाणु या एटम ब्रह्मांड की शुरुआत का हिस्सा था। कॉस्मोस, विज्ञान या रहस्य सबकी शुरुआत एक धमाके से हुई जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। Hello, myself Priyanka Badoria. Today we are going to discuss chapter 2nd of 11th class and its second topic, Big Bang and its stages. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि बिग बैंग क्या था या बिग बैंग थ्योरी के जो स्टेजेस थे वो कौन कौन से थे। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में आपने पहले टॉपिक में पढ़ा, यूनिवर्स की जब मॉडर्न थ्योरी पढ़ी तो हमने पहला जो थ्योरी पढ़ी, पहला जो सिद्धांत पढ़ा जॉर्ज लेमेथियर का बिग बैंग थ्योरी पढ़ी। और इसी बिग बैंग थ्योरी, ऐसा तो नहीं होता है कि ब्रह्मांड जो था एकदम से बन गया, एकाएक किसी चीज में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, उससे स्टार्स अलग हो गए या प्लैनेट्स अलग हो गए या डिस्क बनी, तो ऐसा नहीं होता है। इस पूरी प्रोसेस में लंबा समय लगा और कई सारी स्टेजेस थी। उन स्टेजेस को हम धीरे धीरे शॉर्ट में समझेंगे। तो पहले हम इन स्टेजेस को देखते हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड था वो क्या था, आफ्टर 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद क्या हुआ, 3 लाख साल बाद क्या हुआ, 1 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ, 14 बिलियन ईयर्स के बाद क्या हुआ। तो ये थ्योरी जो है, हम पहले से इस डायग्राम को समझते हैं कि ये देखो एनर्जी जो थी या बहुत सारा जो मैटर था उसमें बहुत सारी एनर्जी थी, एक्सप्लोजन हुआ, 3 मिनट के बाद ये छोटे छोटे टुकड़े टूटे, फिर उसके बाद ये कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज हुए। इनके बाद 3 लाख साल बाद यही जो है बहुत ज्यादा एनर्जी की वजह से स्टार में कन्वर्ट हो गए, कुछ स्टार्स जो है आगे चलकर प्लैनेट्स के फॉर्म में, और 14 बिलियन साल बाद ह्यूमन या हमारे प्लैनेट पर जो है लाइफ जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन का इवोल्यूशन हुआ। तो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन में हम उसकी आज स्टेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो स्टेज है उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी क्या था, इसमें क्या होता था, सारी जो एनर्जी थी या पूरा जो मैटर था, एनर्जी थी, वो छोटे छोटे टिनी बॉल्स के फॉर्म में इकट्ठी थी। इन जो बॉल्स थी छोटी छोटी, इनमें इन्फिनिट टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा एनर्जी थी, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी। बाद में क्या हुआ, बहुत ज्यादा, जब किसी भी चीज में अगर आप कभी कुकर को खाली गैस पे चढ़ा दो, बहुत लंबे समय तक उसको आप बंद ना करो तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो किसी भी चीज में जब एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो उसमें एक्सप्लोजन होता है। तो यही हुआ, आगे चलकर ये जो टिनी बॉल थी वो एक्सप्लोड हुई बहुत खतरनाक तरीके से, और 13.7 बिलियन ईयर्स के बाद हम देखते हैं कि आज भी इनका जो है एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत में जब आपने एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी या हाइपोथेसिस पढ़ा, वो भी तो यही कहता है, एडविन हबल भी यही कहते हैं ना कि हमारे जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हो रहा है। ये जो एक्सप्लोजन हुआ, ये आज भी इसमें से नई नई चीजें बनती जा रही है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी बस एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ एक्सप्लोजन के बाद सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, कुछ जो एनर्जी थी वो पदार्थ में, नए पदार्थ में कन्वर्ट हो गई। रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड, फर्स्ट एटम फॉर्म विद इन 3 मिनट्स। जब बहुत खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ तो 3 मिनट बाद ही हमने देखा है कि एक नया एटम बना, पदार्थ बना, एटम बना। 3 मिनट्स के बाद जो एक नया फर्स्ट एटम्स फॉर्म विद इन 3 मिनट्स, इसको हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट सेकंड में क्या हुआ, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ, और ये 3 मिनट के बाद हमने देखा कि ये छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो बने। तो पहली स्टेज जो थी सिंगुलैरिटी की थी कि सारा जो मैटर था वो अलग अलग टिनी बॉल्स के रूप में हमारे सामने था या उसमें एग्जिस्ट करता था टिनी बॉल्स के फॉर्म में। फिर इन्हीं बॉल्स में जो एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इन्फिनिट एनर्जी थी, इन्फिनिट डेंसिटी थी, तो कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लोजन हुआ जिसको हम बिग बैंग एक्सप्लोजन कहते हैं। आगे चलकर हम देखते हैं कि ये जो 3 लाख साल बाद यही जो एक्सप्लोजन हुआ था, छोटे छोटे एटम्स बने, मैटर बने, इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेकिन 3 लाख साल बाद धीरे धीरे इनका जो टेम्परेचर है, इनकी एनर्जी कम हुई, इनकी टेम्परेचर कम हुआ, और कहीं ना कहीं ये जो बॉल्स थे 3 लाख साल बाद इनका टेम्परेचर जो था 45,000 केल्विन तक पहुंच गया। अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले की तुलना में ये जो था वो कम हुआ। एटॉमिक मैटर फॉर्म्ड एंड द यूनिवर्स बिकम ट्रांसपेरेंट।
अब क्या हुआ, धीरे धीरे एटॉमिक मैटर बने और यूनिवर्स जो है साफ, जब क्या हुआ, एक्सप्लोजन जब बहुत ज्यादा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं धूल, कभी भी आपने देखा हो किसी चीज में अगर हम एक्सप्लोजन करते हैं, पटाखा फोड़ते हैं तो उसका धुआं उड़ता है, तो इसी तरीके से जब यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ होगा, इतना भारी एक्सप्लोजन हुआ होगा, तो सोचो चारों तरफ कितना ज्यादा स्मोक, डस्ट और ये सब होगा। लेकिन जब ये जो कूलिंग की प्रोसेस हुई काफी सालों बाद, धीरे धीरे ये जो मैटर थे इनका टेम्परेचर ठंडा हुआ, इन एटम्स का टेम्परेचर ठंडा हुआ और यूनिवर्स जो है हमको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देने लगा। आगे जो हुआ, इसके जो फोर्थ स्टेज है वो है स्टार फॉर्मेशन की, कि स्टार कैसे बना। हम जिसको स्टार कहते हैं, स्टार क्या होता है कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या कोई भी मैटर जिसके पास खुद की लाइट हो, उसको हम स्टार मान लेते हैं, जैसे कि सन स्टार है। तो इस तरीके से स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो अगली स्टेज है। पहली हमने पढ़ी सिंगुलैरिटी, फिर एक्सप्लोजन, बिग बैंग एक्सप्लोजन, फिर कूलिंग डाउन एंड एटॉमिक मैटर के फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड द एनर्जी वाज नॉट इवन इन अर्ली यूनिवर्स। शुरुआत में हम देखते हैं कि जब एक्सप्लोजन हुआ तो सबकी एनर्जी जो थी वो इवन नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ये जो मैटर टूटा या एक एटम की जो एनर्जी वही दूसरे की होगी, अलग अलग था, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड इट कॉज्ड द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर। क्या हुआ कि शुरुआत में जो मैटर अलग हुआ या एटम अलग हुआ, उनकी एनर्जी सेम नहीं थी और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। और यही जो एटम्स बाद में जुड़कर, बाद में इकट्ठा होकर एक नया स्टार बन जाते हैं या नेबुला बन जाते हैं, ड्रॉन टुगेदर। दीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गैलेक्सीज। ये क्या बने, गैलेक्सीज बने, जिसको आकाश गंगा कहा जाता है, जिसमें अनंत तारे होते हैं। जैसे मिल्की वे भी हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हम सब शामिल होते हैं, हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ वगैरह ये सब उसमें शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब एक दूसरे के पास आए तो गैलेक्सीज बनी, आकाश गंगा बनी। आगे चलकर द गैलेक्सी कंटेन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। इन्हीं गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स भी होते थे। तो हमने देखा कि जब ये जो एनर्जी थी, ये एटम्स थे, जब बहुत सालों बाद ठंडे हुए तो कहीं ना कहीं जाकर वो एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और गैलेक्सी के फॉर्म में एक दूसरे के आसपास इकट्ठे हुए। उन्हीं गैलेक्सीज में बहुत सारे स्टार्स शामिल थे। आपने ये पहले पेज में देखा ना कि पहले के 3 मिनट बाद देखा एटम बना, फिर 3 लाख साल बाद जो प्रोसेस थी कि एनर्जी जो है वो कूल डाउन हुई, तो ये उसी प्रोसेस का है। 1 बिलियन के बाद हमने स्टार्स देखे, गैलेक्सीज को देखा, ये उसके बाद की प्रोसेस है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो गैलेक्सी जब बनी तो इन्हीं गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स थे। Galaxy starts to form an accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. इस nebula शब्द को आप कभी मत भूलना, कई बार पूछ लिया जाता है कि nebula क्या होता है। तो nebula जो है स्टार्ट में हमारे क्लाउड, मैटर ऑफ क्लाउड कह सकते हैं या डस्ट के बादल कह सकते हैं, इसको हमने nebula नाम दिया। तो हमने देखा कि क्या हुई, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब बहुत सारी एनर्जी जो है वो एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक साथ आई तो गैलेक्सीज बनी, उनमें स्टार्स थे। और आगे चलकर इनमें बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से, हाइड्रोजन गैस के एक्यूमुलेशन की वजह से धूल के बादल बने, जिनको हमने नेबुला नाम दिया। इवेंचुअली ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज्ड क्लम्प्स ऑफ गैस। नेबुला जब धीरे धीरे बने तो कहीं ना कहीं गैस के बादल के फॉर्म में दिखाई दिए। दीज क्लम्प्स कंटिन्यू टू ग्रो इनटू even denser gaseous bodies giving rise to the formation of stars. यही gaseous bodies ने आगे चलकर stars को जन्म दिया। नेबुला आए, नेबुला धीरे धीरे जब एक साथ आए, एक्यूमुलेट हुए तो कहीं ना कहीं एनर्जी की वजह से स्टार्स बने। The formation of stars is believed to have taken place some 5 to 6 बिलियन ईयर्स एगो। कहा जाता है कि जो स्टार्स बने ये आज से 5 से 6 बिलियन साल पहले बने। तो हमने पूरे बिग बैंग के स्टेजेस में देखा कि पहली स्टेज जो थी सिंगुलैरिटी की थी। सारे जो पूरा जो हमारे यूनिवर्स था उसमें छोटी छोटी बॉल्स थी, टिनी बॉल्स थी, जो जिनमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा डेंसिटी थी। टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से उनमें एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से अलग अलग एटम फॉर्म हुए। 3 मिनट के बाद उन एटम्स में को ठंडे होने में करीबन 3 लाख साल लगे।
उसके बाद जब वो ठंडे हुए, धीरे धीरे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक साथ आए और कहीं ना कहीं उन्होंने गैलेक्सी को फॉर्म किया। शुरुआत में नेबुला में, जब नेबुला जो था हाइड्रोजन गैस का बना हुआ था, वो एक्यूमुलेट हुआ और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसने जाकर स्टार्स को जन्म दिया। और स्टार्स जो है आज से 5 से 6 बिलियन साल पहले बने। तो ये सारी जो थी हमारी जो है स्टेजेस थी, बिग बैंग थ्योरी की स्टेज थी, या हमारी जो अर्ली थ्योरी के बाद जो हमारी मॉडर्न थ्योरी आई एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में, बिग बैंग थ्योरी, वो कैसे थी, हमारी जिज्ञासा को उसने कैसे शांत किया, इस टॉपिक में हमने इसको जाना। तो हमारी जिज्ञासा जो है अनंत है और ब्रह्मांड भी अनंत है, विशाल है, उसका भी विस्तार हो रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम कोई नई थ्योरी, नई हाइपोथेसिस, नई परिकल्पना को खोज लें। तो हमारी जिज्ञासा भी अनंत है, ब्रह्मांड भी अनंत है। इस अनंत जिज्ञासा को जानने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। तो आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और डिटेल में अगर आपको इस टॉपिक को पढ़ना है तो आज ही फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। Thank you so much.